जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। मेरे यूट्यूब परिवार को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। हर हर महादेव, जय माता दी। आ जाइए सब बच्चे। भी ट्राइपॉड भी लेना पड़ेगा। जय माता दी पंकज, हर हर महादेव। राहुल, जय माता दी बच्चा। शमीम बानू, जय माता दी बेटा। बीना रावत, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। सब बच्चे आ जाओ, फिर बात शुरू करते हैं। सब लोग उधर उस पे कर भी देना, ग्रुप में डाल देना, हम लाइव आ गए। पहले तो सब बच्चे जो आए बताओ कितनी ठंडी है, जहाँ जहाँ सब लोग हैं कितनी ठंडी है भाई। ब्रजेश, जय माता दी बेटा। जय माता दी। मयंक, जय माता दी। नारायण, हर हर महादेव, जय माता दी बच्चा। पहले बताओ ठंडी कितनी पड़ रही है। हमको बड़ी मुश्किल से कंबल में से निकल के आना पड़ा आप लोगों के लिए। फिर हमने कहा एक दिन ही रह जाएगा, आप लोगों को तैयारी भी करनी होगी। हाँ पंकज, मुझे मालूम है। लव यू सो मच माँ। लव यू टू मेरे बच्चों। मैं भी बहुत अपने बच्चे से, सारों से बहुत प्यार करती हूँ। जल्दी जल्दी आ जाओ सारे के सारे। ठंडी बताओ पहले कैसी पड़ रही है जहाँ सब लोग हैं। लाइव आना सबसे मुश्किल काम हमारे लिए। हाँ फुल ऑन ठंड है ब्रजेश, बहुत ठंड है। पर अभी शुक्र है दिल्ली में 2 दिन से धूप निकल रही है, तो 1 घंटा भी धूप में बैठो तो ठीक हो जाता है। पर फिर भी बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। विनर अवार्ड्स टू मच। अरे आजकल हमारा ना ये यूट्यूब वाला अंग्रेज हो गया है ना। अंग्रेजी वाले टाइटल्स आते हैं सारे, और उसके बाद वो पता नहीं अजीबोगरीब भाषा भी बीच में आती है। राहुल, जय माता दी बेटा। हाँ बेटा, आज हमारे भी इधर धूप निकली थी बच्चा। वैभव, अच्छा। सरोज भी आ गई हमारी। जय माता दी बेटा। जय माता दी। जय माता दी। हर हर महादेव। सब लोग आ जाओ, बात करते हैं मकर संक्रांति और छठ तिला एकादशी के बारे में। राजेश, जय माता दी बेटा। सीमा, जय माता दी। कृष्णा, जय माता दी। राजीव, जय माता दी बेटा। सबको जय माता दी मेरे बच्चों को। हर हर महादेव। संतोष, जय माता दी बेटा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आ जाओ सब लोग आ जाओ, फिर बात शुरू करते हैं। क्योंकि फिर हम जब बोलेंगे फिर हम किसी को बीच में बात नहीं करेंगे जब तक बात वो, फिर बेचारा पंकज डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बहुत एडिटिंग करनी पड़ती है। वैभव, जय माता दी बेटा। कथूरिया, रेनू, जय माता दी। कृष्णा, तमिलनाडु सीइंग यू माँ फ्रॉम। ओके बच्चा, जय माता दी बेटा। आऊंगी मैं तमिलनाडु, मुझे मल्लिकार्जुन के दर्शन करने आने हैं बेटा। राहुल सोनी, जय माता दी, जय माता दी। सब लोग आ जाओ। इतनी कश्मकश है। पहले तो डोरेमोन आ गया और यू मॉम, तिलक लुक्स वेरी क्यूट। देखो तिलक तो सब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं तिलक को देख के। सीमा देवी, कृष्णा, जय माता दी बेटा। हर हर महादेव। आऊंगी, जरूर आऊंगी बेटा। आना है मुझे, मल्लिकार्जुन दर्शन करने हैं। और भी 1-2 मंदिर हैं जो मुझे आना है वहाँ। सोमनाथ है मेरे, रामेश्वर रह गए हैं मेरे, और मल्लिकार्जुन। मेरे 3 ज्योतिर्लिंग रह गए हैं बच्चा, पूरे करूँगी वो। फरवरी के बाद आऊँगी। जय माता दी गुरुमा। नीलम, जय माता दी बेटा। रेणु कथूरिया, जय माता दी। दीक्षित शास्त्र, हर हर महादेव बेटा। हर हर महादेव। चलो हम बात शुरू करें। पहले शुरू करते, इतनी देर और बच्चे भी आ जाएंगे। पहले तो सबको, कल लोहड़ी है जो हमारे पंजाब में और उत्तर भारत में
बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। पंजाब में कल से फसलें कटनी शुरू हो जाएँगी और उस खुशी में पहली फसल काटने की खुशी में तो लोहड़ी मनाई जाती है पंजाब में। सभी पंजाबी लोग तो सभी जानते होंगे, है ना? तो कल सबके घरों में लोहड़ी मनेगी, सरसों का साग बनाया जाएगा, मीठा बनाया जाएगा और शाम को जिनके घरों में शादी होती है लड़के की, तो पहली लोहड़ी मनाई जाती है, जिनके घर में बेटा होता है, उसकी पहली लोहड़ी मनाई जाती है। तो कल बड़ा खुशियों वाला पंजाब में, उत्तर भारत में बहुत खुशियों वाला दिन है कल। कल से पंजाबियों के लिए तो कल से नया साल शुरू होता है। तो पहले तो लोहड़ी की बहुत सारी मुबारक, सबको बहुत-बहुत बधाई लोहड़ी की, खूब खुशियाँ मनाइए। देखो हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था कितनी खूबसूरत है ना? जैसे ही माघ महीना शुरू होता है, ऐसे-ऐसे त्योहार आते हैं, जिसमें आपको तिल की चीज़ें खानी होती हैं, जिसमें आपको अग्नि जलानी होती है। तो कल लोहड़ी के दिन भी सब लोग अग्नि जलाएँगे, उसके आगे-पीछे बैठेंगे, परिवार सारा बैठेगा, खाएँगे, पिएँगे, सब लोग एक-दूसरे को बधाइयाँ देंगे। कितनी खूबसूरत व्यवस्था है ना हमारे सनातन धर्म में। अब उसके बाद कल जब लोहड़ी मना लेंगे लोग, उसके बाद अगला दिन जो अ, हमारे सनातन धर्म में मनाया जाता है, वो है मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति के तौर पर हम लोग तो मनाते हैं, साउथ में भी मनाई जाती है, पोंगल मनाया जाता है, मतलब 3-4 त्योहार होते हैं परसों इकट्ठे एक साथ। पर बहुत टाइम के बाद कल और मकर संक्रांति पे सबसे महत्वपूर्ण होती है खिचड़ी का दान और खिचड़ी का सेवन। तिल का सेवन और देखिए कैसा संयोग हो रहा है कि मकर संक्रांति के दिन छठ तिला एकादशी पड़ रही है। माघ महीने की साल की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी छठ तिला एकादशी और एकादशी के दिन अन्न चावल को खाना नहीं होता। तो देखिए कितनी बड़ी दुर्लभ संयोग हुआ कि जिस चीज़ का दान करना है, जिस चीज़ की पूजा करनी है, जिस चीज़ को खाना है, वो ही उस दिन प्रतिबंधित है। तो फिर क्या किया जाएगा? तो लोग बड़ी कशमकश में कि क्या करें? तो कोई कशमकश नहीं है। हमारे सनातन धर्म में तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है, हर चीज़ का तोड़ दिया गया है हमारे यहाँ। तो सबसे पहली बात, मकर संक्रांति के दिन आप लोग क्या करेंगे पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। और ये मकर संक्रांति पड़ती कहाँ है? पहले ये मैं आपको बता दूँ। साल में जिस तरह से महीने होते हैं, हमारे 12 महीने होते हैं तिथियाँ होती हैं, पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, इसी तरह साल में 2 होते हैं, पक्ष होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, ठीक है? तो मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण शुरू होगा जो 6 महीने तक चलेगा। उत्तरायण का अर्थ होता है देवताओं का दिन शुरू होगा। अभी तक देवताओं की रात चल रही थी क्योंकि देवताओं की हम लोगों के लिए तो 6 महीने थे पर वो देवताओं की रात एक 6 महीने की 1 दिन की रात होती है। तो कल हमारे परसों से हमारे देवताओं का दिन शुरू होगा। तो उत्तरायण उसे कहा जाता है। इतना महत्वपूर्ण दिन है कि आपको मालूम होगा भीष्म पितामह को जब तीर लगे थे तीरों की शैया पे जब वो लेटे हुए थे तो उनको मृत्यु का वरदान था। तो वो जानते थे कि इन दिनों में अभी देवताओं की रात चल रही है तो इस तरह इस समय में जाना इस संसार को छोड़ के ठीक नहीं है। तो उन्होंने इंतज़ार किया था उत्तरायण का। जब उत्तरायण का मकर संक्रांति का 14 जनवरी जो दिन पड़ेगा, उत्तरायण के दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे क्योंकि उस दिन देवताओं का दिन शुरू होता है। तो एक महत्व तो ये होता है मकर संक्रांति का। दूसरा मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत, बहुत, बहुत महत्व है। हो सके तो अपने घर के आस-पास कोई पवित्र नदी हो तो उसमें स्नान करने की कोशिश करें, वरना अपने ही घर में गंगा जल डालकर स्नान कीजिए। ठीक है? और उस दिन तो षटतिला एकादशी है, तो आपको उसके साथ-साथ एकादशी के भी रिचुअल साथ-साथ करने हैं। तो आप लोगों को करना है कि उस दिन षट माने 6 6 चीज़ों में तिल का इस्तेमाल करना है आप लोगों को। तो उन 6 चीज़ों में क्या करना है, उस दिन उबटन करना होता है तिल का, उस दिन तिल से स्नान करना होता है, उस दिन तिल का भोजन करना होता है, उस दिन तिल का दान करना होता है, उस दिन तिल से हवन करना होता है और उस दिन जल में तिल डालकर अपने पितरों को तर्पण करना होता है। ठीक है? और उस दिन जहाँ भी आप दिया जलाएँगे, तिल के तेल का दिया जलाया जाएगा। ठीक है बेटा?
तो आप लोग क्या करेंगे, 14 तारीख मकर संक्रांति को, माघ महीना चल रहा है, आप लोग सुबह उठते ही होंगे। जो सुबह वाला स्नान है आप लोग गंगा जल डाल के करेंगे। कल रात को आप लोग काले तिल पीस के रख देना। पीस के अपने बिस्तर, अपने जहाँ आप सोते हैं अपने सिरहाने रख के सो जाना, काले तिल थोड़े से पीस के कटोरी में। और परसों जब आप मॉर्निंग में स्नान करने जाएंगे तो उन्हीं तिलों को अपने शरीर पर रब कर लेना, उसे उबटन करना कहते हैं। तो ये तिलों का उबटन हो गया। ठीक है। दूसरा, आप उन्हीं तिलों में से थोड़े से तिल पानी में डालकर उसका स्नान करेंगे। ठीक है। उसके बाद स्नान करके आते ही साथ ही आप सूर्य भगवान को जल देंगे, और जल के अंदर आप लोग काले तिल डालेंगे और उनसे सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अपनी आप जो दिनचर्या है, आप पूजा पाठ में अपने बैठेंगे, जिस तरह से भी आप पूजा करते हैं, नित्य कर्म अपना करते हैं, उस दिन मंदिर में ज़रूर जाएंगे। और वैसे तो अगर ये षटतिला एकादशी ना होती तो उस दिन आप लोग मंदिरों में जाके दान करते खिचड़ी का। पर उस दिन षटतिला एकादशी होने के कारण आप लोग मंदिर में तिल का चावल का दान नहीं करेंगे। पर आप लोग अपने घर से दूध में दूध डालेंगे, शहद डालेंगे, पंचामृत का लोटा लेके भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे और साथ में अपने एक मुट्ठी काले तिल लेकर जाएंगे। और भोलेनाथ पर जब जल चढ़ाएंगे तो वो काले तिल आप लोग भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाएंगे। इतना महत्व है, आप लोगों को मैं बताऊं, इस दिन जितने तिल हम दान करते हैं, जितने भी तिल हम खाते हैं, उतने वर्षों तक हमारे पितृ स्वर्गों में वास करते हैं। तो इतना महत्व है अपने पितरों को प्रसन्न करने का उस दिन आप लोग 7वें अध्याय का, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे, तिल के तेल का दिया जलाएंगे और हाथ में जल लेकर संकल्प लेंगे कि आज के दिन, और उसमें जल में भी आप लोग तिल डाल के रखेंगे। जब आप पाठ करेंगे 7वें अध्याय का गीता के, तो लोटे में जल में आप लोग काले तिल डालेंगे और संकल्प लेंगे कि ये 7वें अध्याय का पाठ मैं कर रहा हूँ अपने पितरों की शांति के लिए। आप लोग बोलते हो ना पितृ दोष है उसे कैसे शांत करें, तो ऐसे ही छोटी छोटी प्रयत्नों से हम लोग अपने पितरों का दोषों को शांत कर सकते हैं बेटा। तो लोटे में जल लेकर काले तिल डालकर संकल्प के साथ आप ये पाठ करेंगे, गीता का 7वां अध्याय अपने पितरों के निमित्त करेंगे। आप संकल्प लेंगे कि हम ये 7वां अध्याय का पाठ अपने पितरों की शांति के लिए, अपने पितरों की ऊर्ध्वगमन के लिए ये हम लोग ये पाठ कर रहे हैं, ये दिया जला रहे हैं। तो ये पाठ का पुण्य हमारे पितरों को प्राप्त हो। जल छोड़ देंगे, उस जल को अपनी आंखों पे लगाएंगे और गीता के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। ठीक है। इतने प्रसन्न होते हैं इस दिन। आप जितना अपने सूर्य नारायण को भी जो जल चढ़ाते हैं तिल डालकर, वो भी हमारे पितरों को प्राप्त होता है, सूर्यदेव को प्राप्त होता है और हमारे पितरों को शांति मिलती है, जल से उनकी तृप्ति होती है। अब उस दिन आप लोग चावल और खिचड़ी तो दान नहीं कर सकते, तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उस दिन 14 चीज़ों का दान करते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति को 14 चीज़ें दान करने का, 14वीं तारीख है वो महीने की ना, तो वो 14 चीज़ें लोग दान करते हैं। उसमें लोग श्रृंगार, जो स्त्रियां हैं वो श्रृंगार का सामान दान करती हैं, कंबल दान करती हैं, घी दान किया जाता है, दूध दान किया जाता है, चप्पल दान की जाती है, छाता दान किया जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोग अपने इस्तेमाल के लिए, अपने जीवनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ें आपको दान भी करनी होती हैं। और इन दिनों पर किया वो जो दान होता है वो अक्षय हो जाता है बेटा। क्यों ये खास खास दिन बनाए गए कि इन तिथियों पर दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। तो आप लोग जितनी आपकी सामर्थ्य हो, चप्पल, साड़ी, छतरी, जूते, चीनी, चावल, कंबल, स्वेटर, इतनी ठंड पड़ रही है, स्वेटर दान कीजिए, जुराबे दान कीजिए। मंदिरों में जाइए, देखो मैं, बहुत लोग बोलते हैं पंडित को क्यों दे, पंडित को तो बहुत मिल रहा है। कुछ नहीं मिलता पंडितों को बेटा। आपको लगता है लोग जाके पंडितों को दे रहे हैं? गिने चुने परिवारों में कुछ लोग, जो पुरानी औरतें बची हैं, वो लोग जाके मंदिरों में दान करती हैं। नहीं तो आजकल बच्चे क्या करते हैं, हम तो गरीब को दान करेंगे, तो चलो गरीब को ही करो जाओ। बहुत गरीब दुनिया ऐसे बैठी है सर्दियों में जिनके पास गर्म कपड़े नहीं है बेटा। कंबलों का दान करो, गर्म स्वेटरों का दान करो। और इस दिन एक बात, पुराना वस्त्र नहीं दान करना है आप लोगों को, नया खरीद के दान करना है। 2 जोड़ी जुराब खरीदने की अगर आपके पास वो है सामर्थ्य, तो 2 जोड़ी जुराब खरीद के, कोई रोड पर बैठे हैं गरीब, उनको दीजिए।
एक स्वेटर खरीदने की क्षमता है तो एक स्वेटर खरीद के दे दीजिए। शॉल दीजिए, कंबल दीजिए। 1 मिनट। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना दान कर सके ऐसे मौकों का फायदा उठाया करो बेटा। और सबसे बड़ी बात, उस दिन तिल का दान कीजिए। चावल तो दान नहीं कर सकते, और गुड़ का दान किया जाता है, तिल का दान किया जाता है। तो पहले लोग तो घरों में ही गुड़ के लड्डू बनाकर तिल के लड्डू घर में बनाते थे और वो जाके मंदिरों में चढ़ाते थे। तो अगर नहीं बना सकते तो बाजार से बने बनाए तिल के बहुत सुंदर लड्डू मिलते हैं, गज्जक मिलती है, रेवड़ियाँ मिलती हैं, मूंगफलियाँ, इन सब का दान कीजिए बेटा मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि चावल दान नहीं करने। अब आ गया कि खिचड़ी का दान कैसे करें। खिचड़ी का दान आप लोग 15 तारीख की सुबह करेंगे। आप एक काम करना, दोपहर को 3 से 5 का मुहूर्त मैंने देखा था भी है उसमें। आप लोग जो दान का सामान है ना, एक थाली में रखकर उसको हाथ लगा लेना, और जो भी दान करो उसके ऊपर दक्षिणा जरूर रखना भाई। मैं देखती हूँ लोग मंदिरों में खाने पीने का सामान दे जाते हैं, 11 रुपये भी नहीं उसके ऊपर रखते लोग। दक्षिणा के बिना आपका दान बेकार होता है, तो दक्षिणा जरूर रखना, और रख के उसको आप हाथ लगा के रख देना। दूसरे दिन सुबह स्नान करना, उस दिन भी गंगा जल डाल के स्नान करो। पूरा महीना ही आप लोग गंगा जल डाल के स्नान करो, माघ महीने का तो स्नान का ही तो महत्व है। स्नान कीजिए, और वो जो आपने सामान एक दिन पहले निकाल के रखा था, खिचड़ी का, घी का, पापड़ जरूर रखना उसके अंदर, उड़द की दाल के होते हैं, उसका दान का महत्व होता है। ठीक है। दाल, मूंग की दाल, कल परसों वो बुधवार होगा ना, तो आप एक मूंग की दाल का जरूर दान करना। मूंग की दाल, चावल, और एक चने की दाल को सोने के रूप में माना जाता है, तो उसका भी दान जरूर करना, क्योंकि जब आप वीरवार वाले दिन सुबह उठ के देंगे तो उस दिन वीरवार होगा। ठीक है। तो आप अपने दान के सामान में 1 किलो चावल ले लेना, 1 किलो मूंग की दाल, आधा आधा किलो ले लेना। तो वो खिचड़ी की तरह हो जाएगी, मिक्स मत करना, अलग अलग करके देना, किसी दूसरे के अच्छे से इस्तेमाल में आएगी। ठीक है मेरा बच्चा। तो आप लोग उस दिन परसों 15 तारीख को मॉर्निंग में खिचड़ी भी बनाएंगे, खिचड़ी दान भी करेंगे अपने घर में भी खाकर। द्वादशी एकादशी के व्रत का प्रायण भी हो जाएगा और आपका दान भी हो जाएगा। ठीक है। और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी दिन चावल भी खाना, उसी दिन चावल दान करना, तो सोचिए कितना आपको डबल डबल पुण्य की तैयारी हो रही है उस दिन के लिए। स्नान जरूर, स्नान के जल में गंगा जल जरूर डालना मेरा बेटा। अब बात कीजिए, किसी ने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकता है। तर्पण जरूर करना, पीपल में जाके अपने पितरों के निमित्त जल में तिल डाल के जरूर चढ़ाने जाना। जब मंदिर जाएंगे, भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे, तो अपने पितरों को भी काले तिल डालकर जरूर जल अर्पण करना। और ये जब पीपल में जल देंगे तो ये बोलते हुए देना कि हम अपने पितरों के निमित्त ये जल दे रहे हैं, हमारे पितृ तृप्त हों और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है बच्चा। तो ये पितरों को खुश करने का स्वर्णिम अवसर आपके पास। आप बताइए अगर किसी ने कुछ पूछना हो। जय माता दी। यूजर मून राइज। जय माता दी। विपिन जय माता दी बेटा। जीतू यादव, शैली गुप्ता, आई एम अंडर लॉट ऑफ इविल आई, गुरुमा आई नीड योर ब्लेसिंग्स। खुश रहो बेटा। शैली हो सके तो मंदिर में आ जाओ एक बार बेटा, हो सके तो मंदिर में आओ मेरा बच्चा। माँ के सामने आने का, माँ के सामने आके बैठने का बड़ा प्रभाव होता है बच्चा। और एक बात और हमें और आप लोगों से करनी थी, प्लीज़ जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो हमें डायरेक्ट फ़ोन नहीं करेंगे। व्हाट्सअप नंबर है वो हमारा, आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करो, हम हर किसी के मैसेज का जवाब देते हैं। जो भी व्हाट्सएप पे बच्चे मैसेज करते हैं, हमें पता है जो भी मैसेज कर रहा है वो किसी ना किसी समस्या में मैसेज कर रहा होगा। तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं अपने आप जवाब दूंगी, फ़ोन मत मिलाया करो बेटा। देयर अ घोस्ट इन माय हाउस, प्लीज टेल मी द सोल्यूशन। कौन है बेटा ये? न- नथु सिंह। आप अपने घर में मैंने जो बता रखा है आप लोगों को, अंगियारी करो मेरा बच्चा। अपने घरों में धूनी करो, लौंग की, कपूर की, दालचीनी की,
धूनी करिए अपने घरों में बेटा। मैं बनारस एंड अयोध्या जा रही हूँ दर्शन करने। मेरी तरफ से भी प्रणाम कर देना बाबा को। शैली, निशांत सिंह, सोल्यूशन एट मदर्स फीट। क्या हो गया माँ की पैर को बेटा? हर हर महादेव माँ, जय माता दी। मेरे को उस पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना निशांत। लवी गर्ग, जय माता दी, जय माता दी बच्चा। माय नेम इज राजेश मदर, स्पिरिचुअल पब्लिक मदर। आई एम नॉट एबल टू गेट मैरिड। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही होती ना बेटा, वो लोग वीरवार का व्रत रखना शुरू करें, मंदिर जाएं, विष्णु भगवान के मंदिर में जाएं, 2 हार पीले लेकर जाया करें, लक्ष्मी और विष्णु जी को अर्पण करें, उन्हें कोई ना कोई पीली मिठाई अर्पण करें बेसन से बनी हुई। देखिए बहुत जल्दी रास्ते खुलेंगे आपके। ओ विष्णु भगवान से याद करा दिया, मेरा रह गया था जो मेरा सबसे सबसे खास मैसेज था आप लोगों को देने के लिए, कि आप लोग मकर संक्रांति वाले दिन मंदिर जाएंगे तो वहाँ जब दिया जलाएंगे, उसके बाद हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मंदिर में बैठ के करना, नहीं तो अपने घर में आके तो करेंगे ही करेंगे। आप जरूर करेंगे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, और उस दिन हवन भी करेंगे, और हवन करेंगे तिल से। तिल जितना ज्यादा अपनी सामग्री में डालेंगे। राधा पानी पिलाना एक गिलास। और ये भी ना गुरुदेव के आगे रख देना, बड़ा मेरे गले में लग रहा है आज। देखो शाम होते मेरे घर में कितनी धुआं धुआं चारों तरफ अगरबत्ती धूप। कैसे घुसेगा कोई घोस्ट घर के अंदर? अपने घरों में शाम को देखो, हम जैसे मंदिरों में रहने वाले भी पूजा पाठ कर गिलास में डाल के देना। पूजा पाठ करने वाले घरों में भी हम लोग रोज शाम को, हमारे घरों में धूनी होती है, अगरबत्तियां जल रही हैं, धूप जल रही है, चारों तरफ धुआं धुआं हो रहा है। तो हम लोगों के लिए हमको इतना ज़रूरी है, तो आप लोगों के घरों में तो बहुत ज़रूरी है बेटा। सन ऑफ रणदीप सिंह, कुरुक्षेत्र, मिर्ज़ापुर। माता जी, देयर इज ए समथिंग रॉन्ग विद मी विच ट्रबल मी, बैड थॉट्स कम टू माई माइंड अगेन एंड अगेन। भाई जिनको रात को सोते हुए स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं, या ऐसा लगता है उनके ऊपर कोई भार है, तो वो लोग अपने बिस्तर पर, अपने गद्दे के नीचे पीली सरसों को अपने मंत्र से अभिमंत्रित करके पीली सरसों डाल दें। नहीं मंत्र है, नहीं अभिमंत्रित कर सकते, तो ऐसे ही पीली सरसों अपने बिस्तर में डालो, अपने गद्दे के नीचे, अपने बेड के आगे पीछे पीली सरसों छिड़क दिया करो। और लौंग और कपूर का अपने घर में धुनी करो शाम के समय बेटा। जितनी ज्यादा लौंग की, कपूर की धुनी करोगे आप लोग ना, उतनी आपके घर में शुद्धता पवित्रता आएगी। और जिस दिन मकर संक्रांति वाले दिन आप लोग स्नान करेंगे, उसमें गंगा जल डालेंगे जल में, अपने नहाने वाले में, तो अपने घर में भी गंगा जल का थोड़ा छिड़काव करना, ठीक है। काशी अयोध्या, हर हर महादेव, गिव मी ब्लेसिंग। बहुत सारा आशीर्वाद शैली, मेरी तरफ से भी बाबा को प्रणाम कर देना, हर हर महादेव बोल देना मेरे बाबा भोलेनाथ को, मेरे काशी विश्वनाथ को। मैं भी तो अभी पिछले पिछले महीने दर्शन करके आई थी राम जी के। आई है month for, but now I am not able to sit, please give me a day। मैंने आप लोगों को बोला है ना बच्चा, जब आप लोग मंत्र जाप करने बैठते हो तो कोई ना कोई एक, जब आप लोग संकल्प लेकर किसी अनुष्ठान के लिए बैठते हो, तो एक चाकू अपने आसन के नीचे रखा करो। थोड़ी पीली सरसों लेकर आगे पीछे छिड़का करो, और एक चक्कू लेकर अपने आसन के नीचे रखा करो। कोई भी चीज़ आपको फिर डिस्टर्ब नहीं करेगी। जब आप लोग संकल्प लेके कोई अनुष्ठान के लिए संकल्प लेके जाप करते हो, तो कोई ना कोई, जब आप देखो मंत्र जाप करोगे, अच्छी एनर्जी बनाओगे, तो हर इंसान अट्रैक्ट होगा। चाहे वो एनर्जी, तो एनर्जी होती है, उसे आप अच्छा कहो बुरा कहो, वो आती है आपके पास, ठीक है ना। तो आपको अगर अपनी सुरक्षा चाहिए, तो या तो गुरु मंत्र से अपने आप को सुरक्षा घेरा बना के बैठो, अदरवाइज एक चक्कू तो आपके घरों में होता है, उस चक्कू को अपने आसन के नीचे रख के बैठा करो। गंगा जल का छिड़काव करके बैठा करो, जहाँ जहाँ आपका आसन है उसके नीचे पहले गंगा जल छिड़का करो, फिर आसन बिछाया करो, उसके साथ चक्कू लेकर बैठा करो। अपनी प्रोटेक्शन करके बैठो आप बेटा, कोई आपको चीज तंग नहीं करेगी। यूट्यूब वीडियो 7 चक्रा हीलिंग, यू वुड शेयर सम मोर इन्फॉर्मेशन, प्लीज शेयर। हाँ करती हूँ बेटा, चक्रा के बारे में करती हूँ। समय नहीं मिल पाता बाबू, मेरी अपनी बहुत सारे नियम होते हैं, बड़ी मुश्किल से समय निकाल के मैं लाइव में आती हूँ।
करती हूँ 7 चक्रा के बारे में भी। जय माता दी। आई एम वेरी वरीड, आई डू लीव पूजा, स्टिल नेगेटिव थॉट्स कम। देखिए समझ में नहीं आता, अगर आप पवित्रता शुद्धता के साथ मंत्रों का जाप करें उसके बाद भी नेगेटिविटी कैसे आ जाती है। खुश रहो शैली। मॉम माय डॉटर इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, व्हाट शुड आई डू। ये सभी बच्चों के साथ समस्या है, पिज्जा बोलोगे तो खा लेंगे, घर का खाना बोलोगे तो नहीं खाएंगे। Going down at your feet. ओ बहुत सारा आशीर्वाद बेटा। निशांत मेरी तरफ से आशीर्वाद दे दो उसको, बच्चे को प्यार दे दो मेरे बच्चे को। जय माता दी। आई सीन एवरीथिंग अबाउट यू हैज बिकम इंग्लिश। गुप्त नवरात्रे के बारे में मैं आपको आऊंगी, मैं लाइव में आऊंगी मेरा बच्चा, बताऊंगी गुप्त नवरात्रे ना। एक बात बताऊं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा प्रचार लोगों ने गुप्त नवरात्रे ये भी मैं बता दूं। मिलियंस ऑफ सैल्यूट्स, थैंक यू मेरा बच्चा। मेरे को तो इंग्लिश में आ रहे सारे के सारे भाई। बाबा इज कॉलिंग। ओ बाबा बुलाए तो मैं दौड़ती ना आ जाऊं। आऊंगी मेरा बच्चा, मैंने आप सब लोगों को बता रखा है ना। अगले महीने बाबा की बरसी है, उसको करने के बाद अब तीर्थ यात्रा ही करनी है तुम्हारी माँ ने, और करना क्या है। जहाँ जहाँ मेरे को जहाँ जहाँ का बुलावा होगा सब जगह पहुंचूंगी। गिव मी योर ब्लेसिंग, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा महेश। तो गुप्त नवरात्रे, मेरी बात सुनो, मैं बात कर रही थी मेरे बच्चों। गुप्त नवरात्रे साधकों के लिए होते हैं, जो साधना करना चाहते हैं उन लोगों के लिए होता है, जिनको शक्ति अर्जित करनी है और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जो साधारण परिवार के लोग हैं, साधारण ग्रस्त लोग हैं, वो लोग सिंपल अपने घरों में दिया जलाएं, हो दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ भगवती का व्रत रखने हो तो रखें, क्योंकि ये गुप्त होते हैं, उजागर करने नहीं होते। तो गुप्त में आप अपनी जो मर्जी गुप्त में कर सकते हो माँ के लिए, ठीक है ना। उन दिनों में अखंड दिया जला सकते हो, अखंड दिया जला लो माँ के लिए। नहीं जला तो माँ के सिंपल मंत्र का ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करो। ज्यादा से ज्यादा करना चाहो तो नवाण मंत्र का जाप कर लो बस। आम ग्रस्त लोगों को नहीं करना चाहिए। बाकी ये साधकों के लिए होते हैं, जिन्होंने साधनाएं करनी होती है ना बेटा, ये गुप्त नवरात्रे उनके लिए होते हैं, ये महाविद्या के नवरात्रे होते हैं। तो ये उनके लिए बने होते हैं। और जो लोग करना चाहते हैं उनको गुरुओं के संरक्षण में इन साधनाओं को करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में बहुत प्रचंड शक्तियां होती हैं बेटा। खुश रहिए बादल। गुरु आई एम नॉट ए मास्टर, आई एम ए सेंट, नो टेल मी व्हाट शुड आई डू। संत है तो संत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। ये देखो, कुछ करना नहीं है, बस भगवान का नाम लेना है, उसकी प्रेम में मस्त होना है बस। ये तो दुनियादारी करने वाले लोगों के लिए होता है सब कुछ। रितु, जय माता दी बेटा, लव यू। यू डिड नॉट से माई नेम। अच्छा निशांत, मैंने बहुत बार लिया तेरा। दैट यू डिड नॉट से माई नेम एट ऑल। निशांत बहुत सारा आशीर्वाद। अपने बेटे का नाम बता। कौन संत है भाई मेरे उस ग्रुप में। आई एम डूइंग इट विद माई स्ट्रेंथ माता जी, आई एम लूजिंग फेथ इन BSF। द फिजिकल एग्जाम इज ऑन 5th January। माता जी प्लीज गाइड मी। प्रार्थना कर सकते हैं आरू और राम। आरू राम, कुछ समझ भी नहीं आ रहा निशांत, पता है कि आज पता नहीं अजीबोगरीब लैंग्वेज आ रही है मेरे फोन में तो भाई। माँ प्लीज ब्लेस मी दैट आई एम अकाउंट टू डेली दरबार रितु कटारिया। खुश रहो, आशीर्वाद।
मैं तो यहाँ बैठे बैठे आशीर्वाद देती रहती हूँ अपने बच्चों को। चलिए ठीक है। Brother Narayan is not able to do any work. Please bless him so that all the work starts getting done. नीलम, प्रे करती हूँ बच्चा भगवान से, माता रानी से अरदास लगा देती हूँ। माँ आई नॉट। बादल मंडल, प्लीज। अंकित राजपूत, जय माता दी बेटा। How long did it take for you to drink? क्यों अपनी करज खो रहे हो आप? ओम प्रकाश, घबराना नहीं है बच्चा, जिंदगी तो है ये संघर्ष, संघर्षों के साथ ही चलना है मेरा बेटा। डियर माँ डोरेमोन, हर हर महादेव। जितेंद्र, जय माता दी बेटा। रोहित, जय माता दी बेटा। यूजर मून राइज, साजिद अली, जय माता दी बेटा, खुश रहो। मदर, माय नेम इज राजेश, आई डू मेडिटेट, आई यूज टू गेट। ओके, कौन है, कौन करता है काशी के कार्ड? स्पिरिचुअल पब्लिक चैनल, ठीक है। प्रार्थना करती हूँ बच्चा मैं। और जो लोग बहुत समस्या में है ना बेटा, तो चैनल पे मेरी माँ तो है ही है, सामने दिख रही है। माँ को विजुलाइज करके आप लोग माँ को अरदास लगा सकते हो बेटा। द चिल्ड्रन so happy when you took their name, they were very happy. I love you mother, love you निशांत, love you। तुझे तो वैसे भी मैं बहुत ब्लेसिंग्स देती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे जितने मैसेज तू करता है कोई नहीं करता, हर वीडियो पे मेरे तेरे 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 मैसेज होते हैं बेटा। खुश रहे, बहुत सारा आशीर्वाद। निशा शर्मा, जय माता दी बेटा। ब्लेसिंग्स तो दे दूं बेटा, ये TT1578 नाम नहीं लिखते हो ना आप लोग। जय माता दी। और आशीर्वाद तो मैं आते ही बोलती हूँ मेरे यूट्यूब परिवार के सभी बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद। शैलेंद्र, शैल शुनिया, जय माँ गुरु माता। आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। परम, जय माता दी बेटा। माय नेम इज तन्नू, खुश रहिए, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। तन्नू कथुरिया, प्लीज ब्लेस मी, आशीर्वाद। मैसेज यू ऑन। हाँ बच्चा, मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब की वीडियो पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर मेरे बिना कहे मैसेज डालते हैं, बिना कहे उन पे मैं उनको लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। रिया, अच्छा ये भी है। चलिए ठीक है बच्चों, जो मैंने बताया ध्यान रखना। हो सके तो जितनी अपनी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार खूब सारा दान करो, पुण्य इकट्ठा करो। पुण्य इकट्ठा करने के बहुत कम कम मौके मिलते हैं, और जो मौका मिले उसे गंवाना नहीं चाहिए। यूजर मून राइज, गुरुमा प्लीज। शत्रुओं से सेफ्टी के लिए कोई, अरे शत्रुओं से सेफ्टी के लिए तो सबसे अच्छी मेरी बगलामुखी माता रानी है। क्या पूछ लिया, मेरी माँ याद करा दी मुझे। जय हो। हे बबीता, जय माता दी। My beloved Guru Ma always be victorious. May she always be victorious. थैंक यू बबीता। हाँ भाई, जिसको शत्रुओं से अपना बचाव करना हो तो आ जाओ मेरी बगलामुखी माँ की शरण में, ठीक है। जिसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है ना बच्चा, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, मैं बताती हूँ क्या करना है। शत्रुओं की तो देखो, हमें बुरा
किसी का करना नहीं है, बचाना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, ठीक है ना? ये देखो, इनको टाइपॉड भी लेना है एक नया, ठीक है ना मेरा बच्चा? मेरे को मैसेज करना जिसको प्रॉब्लम हो रही है। मटेरियल बेनिफिट के लिए उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम। जिस घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा, वहाँ लक्ष्मी का निवास होगा ही होगा, 100% होगा। जिस घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा, वहाँ लक्ष्मी का निवास होगा ही होगा। तब आपको अगर चाहिए लक्ष्मी का निवास अपने घर में, और वो भी स्थायी निवास, ये नहीं कि आ रही है और जा रही है, तो अपने घर में घी का दिया जला के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शुरू करो। और इससे अच्छे दिन तुम्हें मिल नहीं सकते। माघ महीना चल रहा है, गंगा स्नान करो और उसके बाद घी का दिया जला के रोज विष्णु सहस्त्रनाम का, पहले 11 दिन का, फिर 21 दिन का, फिर 41 दिन का नियम लेके अपने घर में पाठ करो। देखिए कैसे लक्ष्मी का वास नहीं होता आपके घर में। शर्तिया शर्तिया लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। कहीं ना कहीं से स्रोत खुलेंगे लक्ष्मी के। हाँ, खुश रहो बेटा। जो लोग भी प्रणाम कर रहे हैं उनको मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार। सोल्यूशन फॉर सोल्यूशन फॉर संतन संतन योगा। भाई आज कुछ अजीब सी लैंग्वेज आ रही है यहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आईडिया से पढ़ रही हूँ, आगे आईडिया से हाँ माँ बबीता, तूने तो चमत्कार देखा है माँ बगलामुखी का, तू तो सबसे बड़ा उदाहरण है। माँ बगलामुखी की सदा ही जय जयकार हो। माँ बगलामुखी आपको शत्रुओं से नहीं बचाती है, और भी बहुत सारे रास्ते जो आपके दुश्मनों के कारण बंद होते हैं, उन रास्तों को भी खोलती है माँ। पर उनको जपने का और उनको उनका जाप करने का एक तरीका है मेरा बेटा। तो मेरे से जब भी आप शुरू करो, मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे से बात करना, मैसेज करना, मैं बताऊंगी कैसे प्रेयर करनी है उनके लिए। क्योंकि हमें बुरा किसी का नहीं मांगना मेरा बच्चा। बुरा अच्छा बुरा देखने वाली माँ भगवती बैठी है। हमें सिर्फ उसकी शरण में जाना है, उसका जाप करना है बस, उसका नाम लेना है, बाकी वो जाने, उसका काम जाने। क्यों नारायण? हेल टू द ग्रेट गुरु। हाँ, खुश रहो राजीव, खुश रहो। वेरी वेरी रिच गुरु माई, गिव मी ब्लेसिंग। खुश रहो, खुश रहो। बहुत सारा आशीर्वाद। अंकित नेम इज अनिल कपूर, देटी मीच मैम नंबर गुरु माँ। How much and what is the negativity that is currently on the body and it is our father please। आपको एक बात मैं बताऊं बच्चा, मैं किसी की, आज भी 2-3 मेरे को मैसेज आए थे इस चीज़ के लिए। मैं किसी की चेकिंग नहीं करती हूँ, ठीक है? मैं किसी को नेगेटिव चीज़ बताने की बजाय मैं उसे पॉजिटिव रास्ता बताती हूँ। हमें जाना ही क्यों है नेगेटिविटी की तरफ ना? हम इतना पॉजिटिव काम करें कि नेगेटिविटी हमारे पास आए ही ना, और जो है उसको भी समाप्त करने का उपाय होता है। और मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, अपने घरों में हवन करना शुरू करो, अपने घरों में अंगियारी करना शुरू करो। लौंग जलाओ, कपूर जलाओ, कुछ नहीं कर सकते ना, एक छोटा सा मिट्टी का पात्र रख लो और जितना ज़्यादा हो सके कपूर, लौंग और पीली सरसों, ये 3 चीज़ें घर में जलानी शुरू कर दो। आपके घरों में बहुत शांति हो जाएगी भाई। सीधा मेरी कला बगलामुखी, बिल्कुल सरोज, बहुत मेरिकल्स हैं बगलामुखी माँ के। पर उसको इस्तेमाल करने का मंत्र का एक तरीका है, उस तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि, क्योंकि बड़ी प्रचंड देवी है, वो उल्टा भी वार करती है। ये सोच लेना, अगर आपने गलत हो आप और आप उनका इस्तेमाल करने की कोशिश उस मंत्र का कर रहे हो, तो बगलामुखी के उल्टे प्रभाव भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आप सच्चे होने चाहिए, आपकी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए। आप किसी शत्रु के लिए, अगर आपको ये लगता है कि कोई हमारा बुरा कर रहा है, पर उसमें आपकी बुराई नहीं होनी चाहिए। दूसरा अगर आपके साथ गलत कर रहा है और आप कर रहे हो, तो माँ भगवती जानती है, जानी जान है वो उसको, कि क्या किसी के साथ करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना? इतना रिस्क बगलामुखी लेने से पहले ये सोच लेना कि आप गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि माँ तो फिर जब वो माँ है, उसके लिए आप दुश्मन नहीं हो, और वो दुश्मन नहीं है जिसके ऊपर आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप अपने बचाव के लिए करोगे, ठीक है? और प्रार्थना ये करोगे, कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगी कैसे जाप करना है। जो लोग भी किसी ऐसी परेशानी से परेशान है, बहुत सारे रास्ते भी खोलती है मेरी माँ बगलामुखी।
क्योंकि बंधन ही तो लगा देते हैं लोग, आपके काम पे बंधन, आपके परिवार में बंधन, आपकी सेहत पे बंधन, आपके पैसों पे बंधन। तो माँ बगलामुखी ये सब भी की कृपा से वो सब भी ठीक होता है। आई एम ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। बिल्कुल कथुरिया भाई, जिन्होंने इस्तेमाल किया है माँ बगलामुखी के मंत्र को जपा है, तो उन्होंने माँ की कृपा भी देखी है। कलयुग है ना बेटा, तो बहुत सारी चीज़ों को अपने बचाव के लिए भी करना पड़ता है। ठीक है ना, हम बुरा ना करें पर दूसरा कोई बैठा ही बुरा करने के लिए है, उसकी आदत ही है बुरा करने की, तो क्या करोगे? तो अपना सुरक्षा कवच तो बनाओगे ही ना आप। चलिए ठीक है। यस माँ, यू आर ट्रू। माँ बगलामुखी सब पता होता है, माँ की माँ है जो सब जानते सभी में। अरे वो लोग हमारे माई बाप है, वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा ना। माँ जानती है कहाँ किस तरह से अपनी शक्ति को भेजना है, कैसे उस शक्ति से काम लेना है, कैसे उस शक्ति से काम करना है। मेरे बाबा आज छुप गए, क्या बात है बाबा? ये आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं ना? हम्म। चलिए ठीक है, मैंने अपनी तरफ से सब बता दिया आप लोगों को। देखो देखो, मैं आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिख कर लेकर आई थी। ठीक है, समझ गए? उस दिन आप लोगों को तिल से स्नान करना है, तिल खाना है, तिल का उपटन करना है, तिल का दान करना है, तिल का दर्पण करना है, तिल का हवन करना है, मंदिर में जाके तिल के दिल के दिए जलाने हैं, और हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको दान करना है। जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं वो सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं। ठीक है? श्री राम। जय श्री राम दीपक। जय श्री राम। हाँ, काले तिल बेटा, काले तिल। खाने में जो आएंगे वो बाजार से जो बने लड्डू आते हैं उसमें तो वाइट तिल होते हैं। गुड़ के लड्डू ले, गुड़ वाले ले लेना। गुड़ भी दान हो जाएगा, तिल भी दान हो जाएंगे। ठीक है, मैं प्यारी हूँ, मैं जब डांट लगाती हूँ तो बहुत जबरदस्त लगाती हूँ। लाइक ए अर्धनारीश्वर। ओए होए। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। सब लोग खुश रहो, और अपने आने वाले 2 दिनों को, 3 दिनों को खूब दान पुण्य के साथ, अपने पूजा पाठ के साथ एंजॉय करो, और अपने देवी देवताओं को मनाओ, अपने पितरों को मनाओ, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। ठीक है? और मेरा आशीर्वाद तो आप लोगों के साथ है। ये लव यू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। हर हर महादेव, जय माता दी सभी बच्चों को। यार करीम भाई इज यू अ लॉट। कब दीपक कहाँ किया मेरा? वो तो मेरी कभी तारीफ नहीं करते। यार करीम भाई प्रेज यू। चलिए, व्हाइट तिल का दान करो, ब्लैक तिल से नहाओ, ब्लैक तिल से हवन करो। ठीक है? प्लीज ब्लेस मी एंड माय खुशी जहांगीर। बहुत सारा आशीर्वाद आपको भी और आपके हस्बैंड को भी। ठीक है? अरे दीपक, पॉडकास्ट नहीं करना है मेरे को, बड़ा बकवास लगता है मेरे को। पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों के मेरे को ऑफर थे, पर पता नहीं मेरा मन ही नहीं किया पॉडकास्ट करने का। ऐसे लाइव आने को, अपने बच्चों से बात करने के तक तो ठीक है, पर पॉडकास्ट नहीं, क्या ही बताना है लोगों को आके। सब जानते हैं सब मेरे बारे में। खुशी जहांगीर, जय माता दी बेटा। कौन से पॉडकास्ट में मेरी तारीफ कर रहे हैं करीम खान? वो नहीं करते कभी मेरी तारीफ। चलिए ठीक है, जय माता दी, हर हर महादेव। मेरा बच्चा खुश रहिए। करीम भाई हैड सेड इन द पॉडकास्ट। कौन से पॉडकास्ट में भाई? आई ऑल्सो वांट टू कम टू सी यू, प्लीज बी काइंड। हाँ जरूर आओ अंकित, आओ, माँ के दर्शन करने आओ। मेरी माँ इतनी प्यारी है, एक बार उसके सामने आने की देरी है। कितनी तकलीफें, कितनी परेशानियां तो मेरी माँ के सामने आने से ही कट जाती हैं। हाँ हाँ, लौंग से करो, काले तिल से करो हवन बेटा।
सीमा, लव यू टू मेरा बच्चा। माँ एक पॉडकास्ट तो बनता है। बबीता तू बैठना सामने, तू क्वेश्चन करना, मैं जवाब दूंगी, ठीक है? तू और मैं मिलके बनाते हैं एक पॉडकास्ट। चलिए ठीक है, अब चलते हैं, है ना? हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। सोमवार है आज, हमको अपने बाबा का हवन करना है। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने इन 2-3 दिनों का खूब अच्छे से फायदा उठाइए।